स्टूडेंट, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के विषय में बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती हैं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है क्वेश्चनों को प्रूफ करने में, जो आपके 8.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 10 में। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से प्रूफ के क्वेश्चन है जो थोड़े से टफ पड़ते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है, याद है, तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो पहली आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको आप दो अन्य तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दें उस साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ऐसा भी कर सकते हैं आपकी कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे आपके ये दो रिजल्ट आ जाते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति आ जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप उसकी जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। नाउ सेकंड आइडेंटिटी है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ट्रांसपोज करके इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यही मैं आपको लिख के बता देता हूँ। माइनस टेन स्क्वायर थीटा को भेजा तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं आप, और आप ये कर सकते हैं कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि आप अगर 1 को इधर ले आए तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये दो इनका यूज इसलिए है कि आगे जब किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो आप इसको इस तरीके से, मेन आइडेंटिटीज ये है। अब एक तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका भी हम दो अन्य तरीके से समझ ही गए होंगे आप कैसे यूज करना है। एक बार आप कोसेक को ट्रांसफर कर दीजिए, एक बार कॉट को। अगर आपने माइनस कॉट उधर भेजा तो आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये भी कर सकते हैं कि 1 को इधर ले आए और कॉट को उधर भेज दें, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ट्रांसपोज करना है राइट टू लेफ्ट टू राइट। तो आप इस तरीके से तीन आइडेंटिटी जो मेन है उनसे 6 और रिजल्ट निकाल सकते हैं जो समय समय पर आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, पहले से पता होगा। और इसका जो रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि कॉट जब लिखना होगा कॉट थीटा तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये सारी आइडेंटिटी का यूज कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ जिसको प्रूव करेंगे अपन इन आइडेंटिटी के उपयोग से। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि उसको कैसे यूज होना है। इसके पहले आप ये भी पढ़ चुके होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा के जो रेशियोज होते हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे। अब हम फिलहाल आज तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके दिमाग में कई चीज़ें आएंगी कि हम कॉस ए को साइन ए लिख लें 1 अपॉन साइन ए,
या सेक ए को 1/cos ए, तो उससे आपको यहाँ फ़ायदा नहीं होगा। जो भी चेंज हमें करना रहता है प्रूफ वाले क्वेश्चन में, तो हमें ये देखना रहता है कि राइट में आपको क्या लाना है, क्योंकि आप इसको कई तरीके से चेंज करके कई रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन चूंकि सिद्ध करने का ये क्वेश्चन है, प्रूफ करने का, तो राइट में आपको tan स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए लाना है, और कुछ नंबर्स भी आ रहा है 7। तो हम एक, अगर आइडेंटिटी याद है तो आपको एक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर की एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, स्क्वायर फॉर्म में होती है, और सेक स्क्वायर ए की भी एक आइडेंटिटी होती है। आपको एक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब चूंकि अगर ये सेक स्क्वायर ए आएगा तो tan यहाँ पे आ सकता है इस आइडेंटिटी से। और कॉसेक स्क्वायर ए की भी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है, तो यहाँ स्क्वायर कैसे आ सकता है, यहाँ स्क्वायर लाना है, तो आपको यहाँ दिख रहा है स्क्वायर लाना है आपको यहाँ पे, तो दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये ए एलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस एलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है उससे हम इन दोनों पार्ट्स को ओपन करेंगे। हियर यहाँ पर आपको दिख रहा है ए इज इक्वल टू साइन ए है और बी इज इक्वल टू कॉसेक ए, को ओपन करते हैं अपन। इसको हम ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। पहले पार्ट को आपने ओपन किया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, सेकंड पार्ट जो है उसमें भी ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से उसको ब्रेक किया जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब आपको प्रूफ में लाना है tan स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, दिख रहा है, यानी कि इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ से कैंसिल होनी चाहिए या हटनी चाहिए। कैसे हटेंगी, आपको कुछ आइडेंटिटी और पता है, कॉसेक स्क्वायर है लिखा तो पता है, सेक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ एक और आइडेंटिटी आपको दिख रही है। अगर ये साइन स्क्वायर है और इस कॉस स्क्वायर है को अगर हम पास पास लिखें, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह। अब आप जानते हैं कि ये है 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin ए। कॉसेक ए की जगह आप लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि साइन ए और कॉसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 2 बचेगा, प्लस सेक स्क्वायर ए की जगह आपने लिख दिया आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो जो आपको लाना है राइट में कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए वो यहाँ आ गए, प्लस 2 cos a, और ये sec a भी रेसिप्रोकल होता है cos a का, यू नो वेरी वेल। cos a b अपॉन h, sec a h अपॉन b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 8.1 में आपने पढ़ा है ये। इससे ये कैंसिल हो गया, cos a से cos a, साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर है, इसकी जगह आपने लिखा 1 प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस यहाँ साइन साइन कैंसिल है, बचेगा आपका 2 1 जा 2, यहाँ प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है, और ये cos से कैंसिल 2 1 जा 2। इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं, इन न्यूमेरिकल्स पार्ट को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 5 6 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। इट इज़ द, आपने लेफ्ट हैंड से इसको सॉल्व किया और राइट हैंड आपका अगर आ जाता है, दैट मीन्स क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो गया।
तो यहाँ पर हमने बेसिकली, अगर आपको आइडेंटिटी क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें या तो हम एक एग्जांपल और देते हैं आपको, है ना, आइडेंटिटी, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ जाए। इसलिए मैं एक एग्जांपल और प्रूफ का समझाऊंगा, प्रूफ करना है उसको। एक अच्छा एग्जांपल है, कई बार बोर्ड क्लासेस में आया हुआ एग्जांपल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, प्रूफ दैट रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। अब आपके लेफ्ट में रूट वाला पार्ट है, लेकिन राइट में जो चीज़ आ रही है, राइट में जो आपको लाना है वो रूट में नहीं है। अब आप जानते हैं कि रूट में अगर कोई नंबर है वो रूट से बाहर कब आएगा, जब वो रूट के अंदर स्क्वायर फॉर्म में होगा, तो स्क्वायर से होगा तो बाहर आएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी फिलहाल तो स्क्वायर है नहीं, लेकिन हमने एक चीज़ सीखी है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और जो आइडेंटिटी होती है आपने जो पढ़ी है, आइडेंटिटी नंबर 1 2 सब स्क्वायर फॉर्म में होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड पार्ट में हमें सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उस वही नंबर लेना है, बस उसका साइन अपोजिट लेना है। यहाँ है 1 माइनस साइन है, तो हम इंटू कर देंगे 1 प्लस साइन ए का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ये जो मैंने 1 माइनस साइन ए नंबर वही रखे हैं 1 और साइन है, केवल साइन चेंज कर दिया, माइनस की जगह यहाँ प्लस। इसी को बोलते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इससे आपको फायदा क्या होगा ये अभी समझ में आएगा। नीचे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में, अगर आप देखें तो एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ऊपर भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है अलजेब्रा की। कौन सी आइडेंटिटी? ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। अगर हम 1 को a माने और साइन ए को b, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सेम नंबर अगर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब हो जाएगा कि वो उसका होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कैसे? आप जानते हो, अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दो बार मल्टीप्लाई हो तो आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी एक आइडेंटिटी लग रही है, आप ध्यान से देखें। डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी है a माइनस बी और a प्लस बी। आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में अलजेब्रा की ये तीन आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब फिर यहाँ कि नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यू नो वेरी वेल द आइडेंटिटी नंबर 1 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटीज कैसे यूज करना है आपको यहाँ, तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हमने होल ब्रैकेट पे कर दिया। होल ब्रैकेट से होल रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बचेगी 1 प्लस साइन है होल 1 अपॉन कॉस है होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास टर्म बचेगी 1 प्लस साइन ए अपॉन
कॉस ए। अब राइट में आप देख रहे हैं कि आपको लाना है प्रूफ में सेक ए प्लस टेन। इस स्थिति में आने के बाद आप देखेंगे कि अगर आप डिनोमिनेटर को कॉस ए को अगर हम सेपरेटली कर दें दोनों टर्म में तो हमारा वो रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। 1 कॉस ए कर दें, हमने कॉस ए को अलग अलग कर दिया। 1 कॉस ए रेसिप्रोकल हो गया। 1 कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हैं टेन ए। दिस इज योर राइट हैंड साइड, दैट मीन्स ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ओके।